सारा सामान रख लिया बैलगाड़ी में, दोनों दंपति ब्राह्मण घर से गांव से छोड़ के जाने। उनका तो कोई था नहीं, माँ बाप पहले ही गुजर गए। गांव की सरहद पर जैसे पहुंचे, पति ने पत्नी से कहा पीछे पलट कर देख, और जैसी पत्नी ने पीछे पलट कर देखा तो सारे गांव में एक विस्फोट हुआ, बम फूटा और सारा गांव राख की ढेरी में बदल गया। पत्नी ने कहा महाराज पहले से किसी ने बम लगा के रखा था क्या? जो आपको बोध था, जानकारी थी? नहीं, बोले जानकारी बिल्कुल नहीं थी। ये सारे गांव वाले आपके और मेरे पुण्य के प्रताप से सुरक्षित थे, हमारे चरण गांव से बाहर आए। कुमार्गी जनों के बीच में यदि सज्जन है तो सज्जन की जो आवा प्रभाव वायु विचरण कर रही है, वो कुमारी जन को भी उसके पाप ग्रसित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां एक भगवत भक्त बैठा है। मैंने कल का चरित्र बताया था आपको। जब गुरुपुत्र मिहानियम यमराज ने कहा कि प्रभु आप चलिए, मैं लेकर के आता हूं, तुरंत भगवान को विदा कर दिया यमपुरी से, रुकने नहीं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति यदि दुर्जन का समागम कर रहा है, उनके मध्य में बैठा हुआ है, तो दुर्जन के ऊपर कृपा कर रहा है सज्जन, उसकी आवा प्रभा, उसके पौरुष, उसके पुण्य से दुर्जन को यमपुरी नहीं ले जाया जा रहा है, क्योंकि सज्जन का वह संग कर रहा है। सज्जन को वहां से जाने तो विस्फोट हो जाए। तो एक सज्जन व्यक्ति, जैसे शिव पुराण में पातिव्रत धर्म को बताया कि जो पत्नी और पति एक दूसरे का निर्वहन करते हैं, पातिव्रत धर्म से परिपूर्ण होते हैं, उनका यदि कोई व्यक्ति दर्शन मात्र कर ले तो उनका सारा दिन अच्छा जाएगा, उनका बुरा नहीं हो सकता। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, एक व्यक्ति हमारे पास 10-12 वर्ष की विजय साथ में था, कथा। गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? गुरु जी कहाँ गलत लिखा, सही लिखा? आप क्या अर्थ लगाते? बोले हम ये अर्थ लगाते कि जो सुबह से हनुमान जी महाराज का नाम लेगा उसको दिन भर रोटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल गलत अर्थ लगा रहे हैं। हनुमान जी को थोड़ी और राम जी पापी आदमी को थोड़ी पास में रखेंगे। हनुमता हता रामा सीता हर्ष पाकता रुदंती राक्षसा सर्वे आहारामो हतोवता। वाल्मीकि जी लिख रहे, वाल्मीकि माता जानकी से विनय किया, मैया ये मुद्रिका भगवान ने पहुंचाया सो वाटिका में, भूख लगी, आज खाओ। मैं यहाँ रह रही हूँ तो ये वाटिका अपनी ही समझो, खाओ। और कछु खाए, कछु फेंके, और जब सैनिक आए तो उन्हीं पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के मारने लगे। इंद्रजीत इत्यादि को अतुलित बल धामम हेम सैनावदेहम धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। 1 करोड़ ज्ञानी खड़े हैं तो सबसे आगे हनुमंतलाल जी का नाम आएगा। तो उनका कोई दर्शन कर ले, ऐसे राम भक्त का तो उसको रोटी नहीं मिलेगी, आहार नहीं मिलेगा। तो 3 दिन ताही न मिलई आहारा, इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। आहारा शब्द में भेद है। नाहारा जो प्रातः काल उठकर हनुमान जी महाराज का नाम लेगा, राम राम को जपने वाले इतने निर्मल हैं हनुमंतलाल जी महाराज कि संसार के लोग अपने पास में भगवान के नाम को नहीं रख पाते, उन्होंने भगवान की छवि को ही हृदय में प्रकट कर दिया और सारे संसार को दिखा दिया। और आप कह रहे हो कि उनका नाम लेने से अब पानी पानी हो। ऐसी व्याख्या हम लोगों को सुनाई। देखो संशय निकालते भाव भावग्रही है, भगवान भाव के होते हैं। भगवान आपकी श्रद्धा, आपके गुण, आपकी भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। समझ लेते हैं ये सबरी है, ये मलिन है, ये मार्केट से नया कपड़ा ला के नहीं पहन पा रही है, ना जाने कब के ये पीला चोला पहनी हुई है, 20 वर्षों का कपड़ा उसी को धोती है, उसी को पहन लेती है। भगवान उसके वस्त्र पर नहीं गए, भगवान उसकी जाति पर नहीं गए, भगवान को उसने नीचे बैठाला बिना आसन के, भगवान बैठ गए। भगवान भावग्रही है और
नहीं नहीं राम जी ये मत खाओ, ये थोड़ी कड़वाहट है इसमें, अलग कर दो, ये खट्टी है, आपको दांत खराब हो जाएंगे, मीठी वाली। भगवान उसकी इस आतुरता में झूठे बेर खा रहे हैं, इससे ये बोध होता है, ये सिद्ध होता है कि भगवान भावक नहीं है। नहीं तो भगवान क्यों खाते? ए मैया, जानती नहीं है तू, एशिया महाद्वीप अजनाब खंड भारत का सबसे महंगा और बड़ा कुल खानदान था। महाराज रघु का वंश, रघुवंश सबसे महंगा, सबसे बड़ा, जो भी उस घर में पैदा हुआ उससे बड़ा प्रतापी कोई हुआ ही नहीं। दिलीप, अजय, हरिश्चंद्र, अंशुमान, असमंजस, दशरथ, पूरी आप वंशावली देख लीजिए। स्वयं राम कह सकते हैं मैं दशरथ नंदन पुत्र हूँ, अयोध्या के राजा का पुत्र हूँ, मेरे महाराज मेरे पिता वहाँ के राजा हैं, मैं राजमहलों में रहने वाला हूँ, कम से कम तेरे घर में कुछ ना हो तो कुशा की आसन ही बिछा दे मैया। भगवान ने सबरी मैया से कहा कुछ नहीं। भगवान भावक नहीं है। विदुर जी के घर भगवान पहुंचे, वो 5 गांव मांगने गए दुर्योधन के घर। एक काम करो, 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। अरे मैं सुई के बराबर नहीं दूंगा, तिनके के बराबर। 5 गांव मांग रहे हैं, दिमाग खराब है तुम्हारा। चलो 56 प्रकार का भोजन बनवाया हूँ, उन पकवानों को ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। भगवान बोले नहीं। एक पत्र गया था द्वारिका, भीड़ में खड़े नीचे लात मार के भगा दिया था विदुर जी को। तुम बोले उन पांडवों की बात करते हो, अब उनकी तरफ से बात रखते हो, तुम हमारे शत्रु हो, तो इनको इनका पद च्युत कर दिया था, पद से निकाल दिया था। अगो बोले यहाँ तो आज सारी सभासद में जैसे आम नागरिक खड़े हुए थे, उन्हीं आम जनों के बीच में विदुर जी पर दृष्टि की। भगवान आज काका जी यहाँ नहीं, मंच पर नीचे, तो गड़बड़ है। तो भगवान ने विदुर काका जी की तरफ दृष्टिगोचर किया और देखते हुए कह दिया कि मेरे पास में पत्र गया हुआ था द्वारिका प्रभु, जब कभी भी आप हस्तिनापुर आवे तो मेरे घर भोजन जरूर ग्रहण करें। विदुर जी ने बाल खुजाया, मैंने पत्र कब लिखा, कितना झूठा ये कन्हैया। 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकरा दिया भगवान ने, त्याग दिया और झूठ में कह दिया कि पत्र गया था, पत्र गया ही नहीं। अब विदुर जी ने सोचा कि मैं कन्हैया मेरे घर पहुंचे, मेरे घर की क्या व्यवस्था होगी, कुछ खाने को होगा, पीने को होगा, नहीं होगा, इसको तो माखन मिश्री बाल व्यवस्था से ही पसंद है। तो विदुर काका जी पहुंचे मार्केट की ओर, बाजार की ओर गए, भैया माखन मिश्री दे दिए। भगवान शॉर्टकट से पहुंच गए घर। और पर्णकुटी विदुरानी काकी जी स्नान करके आई रही थी। काकी जी प्रणाम। अरे कन्हैया तू द्वारिका से कब आयो? और भगवान को जैसे ही उन्होंने देखा तो हाथ पकड़ लिया। अब आसन तो पट्टा ले लिया लकड़ी का, पाटा नहीं बोली यहाँ नहीं बैठाती, झील है, कच्चा मकान, तू बैठेगा लुढ़क जाएगा, सीधा तो बैठता नहीं है। भगवान कह रहे बताओ इस वाले कोने में, नहीं इस वाले कोने में, अच्छे काम करते, बरांडे के नीचे बीचों बीच बैठाती। अब बैठा ली। भगवान बोले बुआ काकी कहीं नहीं बैठा ले मेरे को, आसन तो दे। तो पट्टा भी बिछाया तो उल्टा, पट्टे को उल्टा भगवान को यहाँ गड़े। अब भगवान को चुभन महसूस, इतने प्रेम में भगवान भाव विभोर हो गए। काकी जी बताऊं भूख बहुत जोरों से लगी। अच्छा टोकरी भर कदली बन तो था, केला तोड़ के लाई, पके हुए केले रखे हुए थे, छील छील। अच्छा एक काम ये वाला खा ले। केला को छीलती है, छिलके पकड़ा रही है हाथ में, वो तो ऐसा कौन दीन बदसल होगा जो केले के छिलके भाव में खा जाए। आप और हम खा सकते हैं? जिसने अपनी भगवत्ता का त्याग कर दिया वो भगवान है। इसलिए मैंने पहले दिन बताया था भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, भगवान का जो हो जाता है वो भागवत कहलाता है। भगवान जिस भक्त के हो जाते हैं वह भागवत कहलाता है। विचार करिए, दीन वत्सल दीनानाथ
अपनी कृपा कटाक्ष से संसार को बना देते हैं, पालन कर देते हैं और उसको अपने उदर में रख लेते हैं। जब प्रलयकालीन समय आता है तो भगवान सारे ब्रह्मांड को पलट करके अपने उदर में रख लेते हैं और फिर ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करके फिर इस सृष्टि को बनाने के लिए प्रदान करते और कहते जाओ सृष्टि बनाना। ऐसी एक करोड़ों दुनिया वाले हैं, कई जगह दुनिया है, हमको इतनी बात लग रही है, इसके उधर भी है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो उस परम तत्व को समझने के लिए सबसे पहले तो मात्सर्यता का त्याग, क्रोध का त्याग होना चाहिए और शरीर के भीतर निर्मलता आनी चाहिए। जब आपका शरीर मलिनता से दूर होकर निर्मलता की ओर चला जाएगा तो ईश्वर के भाव बनने लगेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित ने पूछा, भगवान आज सप्तम दिवस है, मैंने आपसे अनेकों प्रकार के प्रश्न किया, कोई ऐसा भी भगवत भक्त हुआ है जिसकी दया, जिसकी भक्ति को देख करके भगवान उसके हो गए हों, उसको उस पर रीझ गए हों, कृपा करे हों? हाँ, बोलिए एक भक्त था। तो फिर बताते हैं सुदामा जी का चरित्र। जो जितेंद्रिय थे, अपनी इंद्रियों को वशीभूत करने वाले को जितेंद्रिय कहा गया। 10 इंद्रियां हैं ना हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों को जो अपने वश में कर लेता है, जब मैं चाहूंगा तब प्यास लगेगी, जब मैं चाहूंगा तब भूख लगेगी, मैं जो देखना चाहूंगा मेरी आंखें तब ही वही देखेगी, जब तक मैं जो ना सुनना चाहूं गंदी बातें मेरे कान नहीं सुन। इन 10 इंद्रियों को वशीभूत करने पर सुदामा जी को जितेंद्रिय कहा गया। जितेंद्रिया इंद्रियार्थेषु, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया। और कैसे थे? बोले निर्लोभी, जिनको लोभ लेश मात्र भी नहीं था, काम लेश मात्र नहीं था, क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। हमको और आपको तो आ ही जाता, अच्छा माला गड़बड़ कर दी, माला पे क्रोध आ गया। हमने कोई पंडितों को देखा, यजमान 10 का नोट चढ़ा दे तो वो कथा अच्छे से नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हम वहां से बरसा वो हमारा भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहुत प्रकार लगा वहां से यहाँ कर, सूखी रोटी दे दो बिना घी लगे कोई समस्या, चटनी नमक में दे दो कोई समस्या। भगवान की पूजा, भगवान का यज्ञ विधिवत बनना चाहिए, उसमें इतनी सी। और आप जैसे लोग मिल जाए, वो कहाँ गए? कल कह रहे थे गुरुजी 1.5 पाव खून बड़ा हो गया। गुजिया गुप्ता जी के घर, मरते मर जाऊंगा गुजिया नहीं बोलूंगा, बोले गजब की गुजिया। तो हमने कल कह दिया संकेत रसगुल्ले आ गए। ऐसे जहां साधु सेवा करने वाले, ये कथा का प्रभाव है। इससे बोध होता है कि आपने यज्ञ को कितनी सरलता से श्रवण किया, आप कितने भावक रही होकर के आपने इस यज्ञ को किया। कैसे बड़े भैया जाते हैं, मैं भी नहीं जाता, स्वास्थ्य ठीक है, मिल जब यज्ञ करने के लिए ये आगंतुक मेहमान आ रहे हैं। ये सरलता, ये भाव जब प्रकट होंगे तब आपको इसका 100% लाभ। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी वो करेगा। सो तो यहाँ से हम कह रहे हैं, उधर से तो कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है। वो
जब देते हैं तो छप्पर, क्यों? बोले तूने मेरे लिए हाथ खोल रखा था, तब तूने मेरे लिए हाथ खोल रखा था तो मैं तो सर्वस्व ही लुटाऊंगा। फिर लोग कहते हैं जी वो आदमी प्रतिवर्ष बढ़ते जा रहा है और एक आदमी भिखारी की तरह ही जीवन जी रहा है, क्यों? भेद यह है कि उसके पास में जब था उसने किया नहीं, दिया नहीं, और जिनको ये प्रेरणा मिल चुकी है कर रहे हैं। अच्छा बताओ, इस शहर में कितनी जगह ये आयोजन हो रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष का पहला सप्ताह हमने आपको, जबकि 3 जगह से कॉल थे मेरे पास, हम तो सबको भेद बता ही देते हैं, आपको बता, ये ऐसा समय होता है अपने पितृ देवताओं की कृपा प्राप्ति का। सनातन धर्म में केवल ये व्यवस्था है कि हम हमारे पुरखों को, पूर्वजों को फिर बता देते हैं, गया जी जाइए, पिंडदान करिए, सब कुछ क्रियाकलाप करिए, पानी देना कभी मत भूलिएगा, उनकी श्राद्ध अवश्य मनाइएगा। इन 15 दिन में वो अपनी अहेतु की कृपा करते हैं, बिना हेतु वाली। तो हम कम से कम एक विप्र देवता को बुला करके भोजन ही तो कराना है, ना बन पाए तो 10 रुपये तो रुमाल दे, नहीं हो तो आगे मान दो, है सामर्थ्य तो कपड़े दे, तो दक्षिणा रख दो 150 रुपये। आइए आप ग्रहण करेंगे, वो देवत प्राप्ति कर लेंगे, वो वहां से अनुग्रह करेंगे, वो जब अनुग्रह करेंगे, यही तो जीवन में चाहिए। नैराश्यम ही दुखा, निराशता ही दुख का कारण है। आपको नौकरी मिलने वाली और 1 नंबर किसी के बढ़ जाए तो निराशा आई, लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हमने 12 घंटे पढ़ाई किया था, गुरु जी क्या बताएं। भगवान गीता में कह रहे हैं नैराश्यम महादुख, निराशा दुख का कारण है, और सुख आ जाए तो निराशा का आशा। इसलिए संसार से ज्यादा आशा नहीं रखना, आशा भगवान से होनी चाहिए। सबसे बड़ा सुंदर गाया, उन्होंने कहा मुझे आया क्या, पर चिंता करें बलाए हमारी, बस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो जय गिरिधर गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो जय गिरिधर गोपाल। चिंता करें बलाए हमारी हो, चिंता करें बलाए हमारी, बस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो जय गिरिधर गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो जय गिरिधर। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वह देगा, अन्न वस्त्र भी वह देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वह देगा, अन्न वस्त्र भी। अरे सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी वह लेगा, खबर हमारी। भोजन करो निर्भय हो छोड़ो, भोजन करो निर्भय हो छोड़ो, चिंता रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो जय गिरिधर गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोल जय गिरिधर गोपाल की। चिंता करे बलाए हमारी, बस माया जंजाल की, चिंता करे सब गाइए। और बलिहारी बलिहारी बोलो जय गिरिधर गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो। भजन करो निर्भय हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की, भजन करो निर्भय हो चिंता।
भजन करो निर्भय हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निर्भय होगा भाग्य से वही मिलेगा, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, पीली पावे तीली हो या नार हो, तीली हो या ना। अरे शांत रहो हर हाल में, तुम तो शांत रहो हर हाल। आप स्नान कर रहे हैं, बेटा ना कर बताया चाचा है, आपने कहा रोको मत, जाने दो। पहला रोको मत, जाने दो, रोको मत जाने दो। तो बात को समझना है। बैठिए बैठिए, मैं वही इसलिए मैंने कल से रसगुल्ला वाली कथा अभी तक नहीं सुनाया जैसे, मैं जानता था आप लोग आएंगे तभी सुनाऊंगा। पापड़ हो गई, आज मालपुए बन रहे हैं, आप अभी बन रहे नीचे बन रहे, ताजे बनवा रहे हैं। हमने तो इनको पूरा लिख करके दे दिया था कि जब हम कथा करने आएंगे आ जाइए माता जी, तो आप क्या परोस के खिलाना है, कितने प्रेम से पवाना है। अच्छा, कुछ लोग खाने पीने के समय में आते हैं, अच्छा 12 बजे का जो समय होता है वो किस चीज का होता है? नहीं 10:30 घंटे हो गया कथा तो अभी 12 घंटे और चल सकते, हम बैठे भर रहे हैं बस, इनकी व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए। वो भैया छोटे बैकग्राउंड बंद करके उसको कोरस वाला माइक में शांति का परिचय देंगे, फिर आप लोगों के लिए सब खूब मालपुआ इत्यादि बन रहा है नीचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सुदामा जी महाराज जितेंद्रिय हैं, निष्कामी हैं, घर में कुछ नहीं है तो भी शांति है, वस्त्र नहीं है, टूटी कुटिया झोपड़ी है, संतुष्ट याद गुजा सरवा। आप कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं है चलो एक काम करते हैं, चोरी करते, व्यभिचार में उतर जाते हैं, इनसे बचना है। अरे भाई, कभी किसी भिखारी को आपने भूखा सोते देखा है? भारत में कोरोना आया, सुरक्षित जो थे, धनवान जो थे, मर्सिडीज में चलने वाले लोगों को कोविड हुआ, तो जो गली गली में भिक्षा मांग रहा था, बताओ कहीं किसी न्यूज में आपने सुना हो, पढ़ा हो कि हाँ भाई 5 हमारे शहर के आए भिखारियों को भी कोरोना हुआ? नहीं, वो करने वाला चिंता, सारी जगत की चिंता वो करते सदा तिन की रखवारी, करते सदा जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक करते सदा तिन की रखवारी, करते सदा बारी। वो इस तरह हमारी रक्षा करता है जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। ये पिता है, वो परम पिता है, वो जगत पिता है, उसको सारे जगत की चिंता है। जगत की चिंता करता है तब तो उनको बचाता है,
उड़ने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं। फिर वो जीवित कैसे रहे? बोलो। उनके द्वारा पाप कर्म हुआ है तो उनको ये गति प्राप्त हुई है। ये महाभारत, ये भागवत, ये हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। भगवान ने कहा मैंने तुमको इतना दिया, मेरी सेवा में कहाँ लगाया? अच्छा, स्वयं के परिवार में नहीं, खुद पर बिल्कुल नहीं। अंत समय आ गया तो सब धरा का इस धरा का, इस धरा पर धरा ही रह जाता है, सब छूट जाएगा। करेंसी कौन सी जाती है हमने बता चुका। उस लोक में जाने के लिए ये करेंसी की आवश्यकता नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं ये करेंसी वहां जाता है। वहां के डॉलर, वहां के यूरो, वहां के पाउंड, वहां की नोट अलग है, दर और पुण्य है, वो जा सकता है। और यहाँ जो जीवित अवस्था में कमाया हुआ धन है वो केवल इसी लोक के लिए है। उस लोक पे ले जाना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कुछ नहीं है लेकिन संतुष्टिया है, संतुष्टि है। शास्त्र कहते हैं संतुष्टिया तुझा सर्वा, तुझ के पास में संतुष्टि होनी चाहिए। भगवान का कीर्तन करते, कथा सुनाते, प्रतिदिन उनका अर्चन भजन करते। बैठो ऋषभ भाई, आ गए? आप कह नहीं सकते भाई, इतना बहुमूल्य समय एक नेता के पास, और वो फिर सत्संग में आए। हमारे भैया का तो जन्म, छोटे भैया का तो जन्मदिन मना ही गया था और ना, बोले गुरुजी मम्मी को छोड़ के यूं गया यूं आया। एक जिम्मेवारी दिया था मैंने, आज इस साल की जितनी भागवत होगी ना, मेरी हर कथा में सुनना आपने। अब फिक्स है, बहुत कम माल ऐसा मिलता पर उसने मिल गया यार, हेडलाइंस पर रहोगे आप। लेकिन एक बात है, जैसे भी हो सत्संग के लिए समय भले लेने के बहाने आते हो पर कुछ समय निकाल लेते हो। राधे लेकिन हबिंग किससे आ रही, थोड़ा सा वॉल्यूम गैंग से कम कर दो, थोड़ा भले थोड़ा थोड़ा शांत अच्छा सुनाई पड़ना चाहिए। अस्तु, तो पत्नी, बच्चे, परिवार, गृहस्थी में क्या नहीं होता, लेकिन कुछ दिन भोजन नहीं रहता तो पत्नी से कहते हैं सुशीला ला चल ला दे, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करो, हबिंग आ रही। और तुलसी दल डालते, ठाकुर जी को प्रेम से चरणामृत भोग लगाते। भोग लगाने के लिए 5 शब्द बोलते हैं आचार्य, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, पचामेन्यंच भूतकम। ये 5 जो हमने नाम बोला है, प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, ये 5 गियर हैं पेट में। जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको पचाने का कार्य करते हैं, उसके बाद में फिर 60 तक रुक जाता है, बाकी जठराग्नि के संकट को मल द्वार से बाहर हो जाता है। यदि ये चलना बंद हो जाए तो कहते हैं लीवर काम नहीं कर रहा, गियर काम नहीं कर रहा है। तो ठाकुर जी को भोग लगाया और प्रेम से जल का पान करना। कभी ऐसा समय आ जाता, कई कथा पूजा मिल जाती तो उधर भूषण हो जाता, नहीं तो कई दिन तो प्रतिदिन भगवान की हरि चर्चा करते। नारद पुराण में नारद जी ने कहा जिह्वाय वसते यस्या हरिरक्षरद्वयम्, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में ह और री 2 अक्षर विद्यमान होते हैं, वो भगवान का अनन्य होते जाता है, विशेष होते जाता है। भगवान की कृपा उस पर विशेष होने लगती है।
हरी चर्चा करते, भगवान का नाम सुनाते। पत्नी ने कहा कि इतनी चर्चा करते हो, उनके गुणों का बखान करते हो, मिल क्यों नहीं लेते? अरे बोले देवी, कहाँ वो ऋषि शांतिपुरी का आश्रम गुरुदेव के समकक्ष रह के विद्या अध्ययन करते समय वहां, ना जाने अब तो किस रूप में होंगे, कहाँ होंगे, किस परिस्थिति में पहचानेंगे, जाओ तो। अरे बोले देवी चला तो जाऊंगा, 3 जगह खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु के घर, इष्ट के घर, अतिथि के घर भी खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे आप चिंता मत करिए, मैं राय देती हूँ, मैं बनाती हूँ। आप तिथि निकालिए, मुहूर्त निकालिए, चौघड़िया देखिए कब सही जाने का मुहूर्त है। ठीक है बोले, वो हम देख लेते हैं। सुशीला मैया गई, 4 घरों से जाकर के 3 मुट्ठी चावल, एक भी एक से नहीं, और छोर में लाके बांध। महाराज ले जाने की व्यवस्था ये हमने कर दी। चले, पादुका नहीं है, घनघोर वन के मार्ग से जाना पड़ रहा है, कांटे चुभ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। प्रभु मैं आपके दर में आ रहा हूँ, मेरी रक्षा करिए। हाँ, और भगवान का चिंतन कर रहे हैं ऐसे। महाराज विचार करिए, परमात्मा कितने दयालु हैं। और यही भी नहीं कि वाहन हो, किसी की प्रतीक्षा करता कि राहगीर को मिल जाता तो बैलगाड़ी में, घोड़े में बैठा के तो चले जा लेता, नहीं, और भगवान को याद करते। आपके द्वार पे आ रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए, ना जाने जाऊंगा। मन विचार करता है, पहचानिए नहीं, बताना पड़ेगा। सायंकाल का समय हुआ, थक गए पैर तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, नेत्र बंद हो गए, भूख लगी है, प्यास लगी है, ना पास में कुछ खाने को है, ना पीने को है, और भगवान का चिंतन करते। चिंता छोड़ करके व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए। चिंता अनुग्रह नहीं दिलाती, चिंतन अनुग्रह दिलाता है, कृपा का बोध होने लगता है। इसलिए चिंतन सदैव करना चाहिए। वो कह रहा है, वहां रहा, आपके साथ दोस्ती हुई, साथ में खेले खाए, पले बड़े, आज मैं आ रहा हूं, आप राजाधिराज बन गए होंगे, मैं कल जैसा फक्कड़ था आज भी वैसे ही। कह रहे हैं, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। राधे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे, पीछे दर दर भटक।
मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, होठों पे है उदासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। हे द्वारिका के बासी, अखियां तरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, अखिया दरस की प्यासी। हे द्वारिका के बासी, अखियां तरस की प्यासी। हे द्वारिका के वासी, करो। अखिया दरस की प्यासी। दिखला झलक जरासी, दिखला झलक जरासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ। तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का यार आया कान्हा तेरी गली में। बचपन का यार आया तेरी गली में। बचपन का यार आया कान्हा तेरी गली में। बचपन का यार आया मोहन तेरी गली में। दर दर भटक के आया, दर दर भटक के आया तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी ने कहा भगवान अधमों
तुम हो पतित पावन, अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन, अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन, अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पतित पावन मैं हूँ स्वामी। अब तो दरस दिखा दे, अब तो दरस दिखा दे, मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर 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 भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, हाँ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री सुदामा जी पर रात्रि भर सुदामा जी ने विश्राम किया, प्रातः काल जब नींद खोली, अरे भाई ये नदी के इस पार में कैसे आ गया, और सुंदर नगर दिखाई दे रहा था। नेत्र खोले, सुदामा जी को लगा कि चलो चलो ये गांव वालों से मैं पूछता हूँ, रामवासियों से बोध हो जाएगा और कितनी दूरी जाना है। एक भैया आ रहा था, भैया मुझे एक बात बताओ, ये द्वारिका के लिए मार्ग, तो बोले महाराज द्वारिका अभी आ रही है, दोनों को छोड़ो तो ये इसका तो नहीं मालूम पड़ा है, थोड़ा सा मैं मास्टर कम करके आओ या मिक्सर से गैंग कर दिया, कहाँ है वो आगे लाओ, उसकी थोड़ी सी गैंग भी कम करके चले जाओ, अभी पकड़ रहा है, या इसका बॉक्स तो ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा उधर कर दो। बोले यहाँ, बोले वाह ये तो बड़ी सुंदर बात है, आप पहली बार आए इस गांव में, बोले हाँ, अरे महाराज यही द्वारिकापुरी है, ये सुवर्णपुरी है, अरे वाह महाराज कहाँ जाना चाहते हो। सुदामा जी का वेश देख करके उसने सोचा कि कहीं भिखारी होगा, मांगने वाला होगा, फटी पुरानी धोती पहनी हुई है, पैरों में चप्पल जूते नहीं है, तो ऐसा लगा कि हमारे राजा के यहाँ कुछ मांगने। बोले महाराज मुझे अपने मित्र के घर में जाना है, नाम बताओ आपके दोस्त का। बोले मेरे दोस्त का नाम कृष्ण है। अरे बोले महाराज कहीं वे तो नहीं है जो हमारे यहाँ श्री श्री 1008 कृष्णचंद्र जी महाराज के नाम से जिनको विश्लेषण लगाया जाता है। अरे बोले वे ही हमारे मित्र हैं। अब वो तब सुना उन्होंने तो आश्चर्य में रहे कि ये अद्भुत दीन वत्सल, ये दैन्यता से भरपूर है, वो दीन वत्सल है, प्रतिदिन लंगर लगाते हैं, ऐसे दान करते हैं, ये कह रहा है कि मेरे मित्र हैं। बोले बाबा काहे को मजाक करते हैं। अरे बोले भैया गैंग से 2 नंबर नीचे के बटन में देखो मित्र लिखा होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो नहीं है उसका। माइक नहीं चल रहा। ये आपने कंप्लेंट नहीं किया।
राधे थोड़ा सा को खोलो। राधे राधे बस छोड़ दो बोलिए भगवान। कथा में व्यवधान नहीं आना चाहिए पर आता ही है। कुछ ना करे तो ये सोच करने लगे उनके साथ श्रोताओं को नहीं आने लगे बुलाओ रसगुल्ला। बोले महाराज आपको पता बताए देते हैं, आपको यहाँ से जाना है। जैसे आप जाएंगे चौराहे से दूसरी नंबर गली पे आप जाएंगे, बहुत बड़ा विशाल महल मंदिर में आप प्रवेश कर जाइएगा। अब तो महाराज सुदामा जी ने जैसे सुना तो वे प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। चलते चलते पैरों में सूजन आ गई, कांटे गले हुए थे, चुभन हो रही थी। फिर भी हरि से मिलने की जब लालसा हो जाती है तो फिर वहां पर कष्ट नहीं होता, उसका बोध ही नहीं होता कि कहीं शरीर में चुभन हो रही है, कहीं कष्ट हो रहा है। क्योंकि वो दिव्य दर्शन लालसा, नेत्र हृदय आनंदित होना चाहता है, इसलिए इंद्रियां अपना कार्य करने लगती हैं। सुदामा जी महाराज दौड़े दौड़े जा पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो महाराज द्वारपाल खड़े हुए। सुदामा जी महाराज हमको हमारे अरे महाराज गलत समय पर आप आए हैं, लंगर तो बंद हो गया। 8 बजे से प्रातःकाल 9 बजे तक ही यहाँ भोजन प्रसाद का लंगर दान दिया जाता है। सुदामा जी बोले भैया मैं ना लंगर पाने आया हूँ ना दान लेने आया हूँ, मैं तो अपने मित्र से लेने आया हुआ हूँ। शीश पगान झगा तन पे, सैनिकों ने विचार किया, चौकीदारों ने, कहीं महाराज फटे कपड़े मलिन वस्त्र में आए हुए हैं तो कुछ लेने की इच्छा से आए हुए होंगे, इसलिए उन्हें लगा कि लंगर बंद हो गया। सुदामा जी कहते हैं शीश पगान झगा तन पे, प्रभु जान दुआई बसे के ही ग्रामा, होती पटी से दी दुपटी की नहीं श्यामा। जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं, भीतर गए महाराज। भगवान अपनी अष्टप्राणी पटरानी के मध्य बैठे हुए थे और बताया भगवान से कि प्रभु कोई मित्र आया है, नाम सुदामा बता। जो भगवान ने सुना द्वार खड़ो तुझ देख रहो, चक्षसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आपका नाम पूछ रहा था, हमने कहा कि कृष्ण नहीं कहते, उनके नाम क्या क्या विश्लेषण है। तीसरी 1008 चंद्र जी महाराज द्वारिका के योगाधिराज के नाम सुने। क्या बताया सुदामा? भगवान ने जैसे ही सुना तो उठ खड़े, दुपट्टा नहीं लिया, पादुका नहीं पहनी और 380 सीढ़ियां थी लटा दिया। ऐसे लांग पे भगवान मानो 5 सेकंड में नहीं किया। रुक्मणी आदि रानियों ने सुना प्रभु को क्या हो गया। महाराज कभी इस तरह से छलांग लगाते हुए दौड़ते हुए हमारे पिताजी हमारे भैया से कभी तो इस तरह किसी राजा के लिए किसी मंत्री के लिए प्रतिदिन लंगर लगाते हैं, रोज दान करते हैं, उनको तो इस तरह से कभी नहीं जाते। आज ऐसा क्या हो गया। सत्यभामा जी धैर्य माता कुछ देर में सब पता चलता है। भगवान जैसे ही जा करके देख मित्र सुदामा द्वार खड़े हुए हैं। भगवान ने आज पहचान लिया, हृदय से लगाया, हृदयंगम जब किया भगवान ने तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। मित्र
और कौन आया? बोले अकेले आया हूं भैया। अच्छा हाथ पकड़ा, आइए प्रवेश करिए। भीतर लाया, सुंदर भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाला। अरे कहा भाई हमारे घर में पंडित जी महाराज आए हैं, विप्र देवता, आओ बुखार को ऊपर लाओ, चल लाओ, ये चरण धुलेंगे। चरण धुलने के लिए जैसे ही ऊपर लाया गया, एक रानी गई जल लाने के लिए लोटा भर। महाराज विलंब हो रहा था, भगवान ने पांव की तरफ देखे, सूजन आ गई। चप्पल जूता कुछ नहीं है तुम्हारे पास, लकड़ी की खड़ाऊ भैया वो कड़ चुकती थी, छाले आते थे उसको उतारना था। भगवान की दैन्यता देखी और सुदामा जी महाराज के जैसे ही उन्होंने पाद तल को देखा, नीचे तलवे को, वहां असंख्य कांटे जो हुए थे। भगवान ने देखा तो अपने मुख से कहा, अब पानी लाने में इतना विलंब, महाराज विचार करिए, सुई लाने में कितना विलंब। देर नहीं करी भगवान ने, जब तक रहेंगे चुभेंगे कष्ट देंगे तो अपने दांतों से ही भगवान ने कांटा निकालना आरंभ। बाकी जो शेष परिवार के परिजन खड़े थे वो सब इस लीला को देख करके आश्चर्यचकित रहे। ऐसा की तरह भगवान को आज हो क्या गया है? जैसे ही नाम सुना तो दौड़ लगा दी और आए तो इस तरह से अपना सिंहासन पर बैठ करके स्वयं बिना आसन के बैठे भूमि पर विचार कर। ये तीन अपनी भगवत्ता भूलना ही भगवान सब भूल गए। जैसे हाल को देखा, हाय से बिहाल बिमाई, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए थे न कितने दिन खोए। कितने दिन लगे महाराज? महाराज क्या बताऊं, 3 दिन पहले चला था, पास में कोई पानी की बोतल नहीं है, खाने के लिए कोई फल फूल पदार्थ नहीं है, कैसे आए? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पगल सो जल धोए। रानियों ने विलंब किया हुआ है तो भगवान उन कांटों को निकालते जा रहे थे, रो रहे थे। भगवान के जो प्रेमास्त्र निकले, उस प्रेमास्त्र से भगवान ने सुदामा की विचार करिए, इतना 3 वस्त्र जल नहीं आया तो प्रेमास्त्र से ही जल सुदामा जी। कन्हैया हो गई भैया, ऐसे सिर में हाथ फेरते जाते, मत रो कन्हैया मत रो। भगवान कहते मेरे लिए आप आए और पैरों में आके हुआ महाराज, पैर आपका सूख चुका है। रेशमी वस्त्र बुलाया भगवान ने, जो उत्तरी भगवान का रेशमी वस्त्र था उसी से भगवान ने धोया और सुदामा जी महाराज को स्वस्थ कराया। वैद्य से कहा तो दवा ला कर डॉक्टर साहब आए, दवाई दे दिया। वैद्य से कहा कि चलो भोजन व्यवस्था, महाराज के लिए भोजन व्यवस्था बनी। अब वो उन्होंने पहली बार इतना 56 प्रकार का कैसे खा पाऊंगा। और सुदामा जी महाराज शर्माते हुए खाए, अपना घर अच्छे से खाओ, बिल्कुल मत शर्मा, सब अपने लोग हैं। और ये सारे परिकर आ गए। सुदामा जी को लगा कि इसने राजमहल के सभी लोगों को एकत्रित कर दिया होगा, पड़ोस के लोग आ गए। कन्हैया बोले चिंता मत करो, इधर मुंह कर लो, उनकी तरफ नहीं मेरी तरफ, वासी नहीं। सुदामा जी महाराज की भोजन लीला को देखकर के आप आश्चर्यचकित रहेंगे। सुदामा जी ने कड़ी के ऊपर रसगुल्ला रख लिया और दोनों को
अब वो हंसे बताओ, ऐसा दिन भिक्षुक आया हुआ है, उनकी नजरों में भिक्षुक ही है जो कड़ी का और रसगुल्ले का स्वाद ना ले। रसगुल्ले को कहीं कड़ी के साथ मिला कर देखा है, लेकिन सुदामा जी महाराज मीठे में खट्टा, दोनों पदार्थों के खट्टा कर दिया। अच्छा भैया एक बात बताओ, सुंदर वस्त्र पहन किया भगवान ने, कपड़े बदल के आओ, सुंदर रेशमी वस्त्र पहना दिया, वस्त्र पहनने के पश्चात बड़े अच्छे लग रहे हो। चावल बना, विवाह हो गया? अरे बोले बाल गोपाल कितने हैं? बोले 2 बच्चे हैं। भाभी जी कैसी कुशल है? आनंद मंगल से जीवन चल रहा है। अरे वाह, उनको नहीं लाए? भाई क्या बताएं, गाड़ी घोड़ा पास में नहीं था, हमने कहा पहले हम मिलाते हैं फिर किसने सबको मिलाने लग जाएंगे। ये बहुत अच्छा किया, शादी किया आपने, हमको नहीं बुलाया। अरे बोले क्या बताएं भाई, सोचे थे निमंत्रण की पत्री पहुंचाएंगे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, तो आप तक इनविटेशन नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आपने बोले हमने किया, बहुत अच्छा किया। और भगवान ने कहा मेरे लिए कुछ लाई नहीं, घर से चले तो कुछ लाई नहीं। अरे बोले भैया क्या लाता भैया, भगवान की दृष्टि पड़ी छोर में सुदामा जी महाराज के हाथ, भैया से तो कन्हैया ये क्या जाएगा? कुछ नहीं है भैया, तू बोला सा मेरा हाथ मुड़ जाएगा भैया, चोट आ जाएगी। भगवान जैसे बोला प्रकार के चावल, भगवान ने प्रेम से लिया, मुख में डाला। वाह मित्र क्या पदार्थ लेकर के आए, विश्वम्भराय नमः। और दूसरी मुट्ठी उठाए, तुमको मैं सारा वैभव ऐश्वर्य प्रदान कर। तीसरी ले ही रहे थे रुक्मणी जी, बोले कुछ अपने लिए अपने बच्चों के लिए छोड़ दो महाराज, सब इनको ही दे दोगे आप, तो कृपा करो। तो भगवान ने तो ग्रहण किया, रुक्मणी जी के इशारे पर भगवान कन्हैया एक बात बता भैया, ये सब तेरे घर के लोग हैं, बाहर वाले भी आए, किराए के तो नहीं महाराज, सब ने ये रुक्मणी जी हैं, आओ चंदन स्पर्श करो, सौभाग्यवती भव, ये सत्यभामा है सौभाग्यवती भव, ये मित्रवृंदा सौभाग्यवती भव, ये भद्रा है सौभाग्यवती, ये लक्ष्मणा सौभाग्यवती भव, नागनागिनी सौभाग्यवती। सुदामा जी बोले भैया कितनी है? बोले ये अभी तो शुरुआत, क्यों आराम करोगे? पहले आशीर्वाद दो फिर आराम करो। तो भगवान ने बोले सुदामा जी 16,100 3,000 हुई थी सुदामा जी महाराज का हाथ दर्द से। सुदामा अब बोले भैया दांत टूट गए हैं, अब तो भव की जगह हवा निकल रही है, एक काम एक जुगाड़ है। क्या युक्ति महाराज? बोले इन सबन का तू, ये तेरी अर्धांग तू इनका अर्धांग, तो इन सब की जगह तू मेरे पैर पड़ जाए, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगा और तेरा आशीर्वाद इन सब 16,108 बढ़ जाएगा, सब पहुंच जाएगा। बोले महाराज सुदामा जी सोचे यदि हमने 16,108 को आशीर्वाद दे दे तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने सभी परिवार के मध्य स्वयं ने ही प्रणाम किया 3 बार सुदामा जी महाराज। लीलाएं हुई। तो भगवान वही याद दिला रहे थे, किस कारण आपको कष्ट भोगना पड़ा। ब्रह्म हत्या सुरापानम गुरवांगना मना, चोरी करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला, ये नरक के गांधी होते हैं। और गुरुजी ने कहा था संविधा लेकर के आओ, गुरु माता ने कहा था सुदामा कृष्ण के साथ जा रहे हो, मार्ग में बेटा भूख लगेगी, तो वात्सल्यमयी गुरु माँ ने चने रख करके पहुंचाया था, संविधा का गट्ठा इकट्ठा कर लिया,
बारिश आ गई तो रुक गई एक वृक्ष के नीचे। सुदामा जी महाराज कह रहे कन्हैया बहुत जोरों की ठंड लग रही है, हमारे बोले चने चने तो कहीं छूट के गिर गए। खुद धीरे धीरे चने चबा रहे थे, झूठ मूठ में कहने लगे महाराज ठंड के कारण दांत आवाज आ जाए। तो एक मिथ्या एक झूठ का जो दोष पाप लगा, जीवन के ऐश्वर्य को नष्ट कर, जीवन की कीर्ति को नष्ट कर, जीवन में मिलने वाले सुख साधनों को नष्ट कर। एक झूठ, कितने बार बोलते हैं, इसके एक झूठ से सब कुछ छिप गया, भगवान की कृपा ही नहीं हुई, इसके लग गया। एक झूठ भी बोलने पर इतना महापाप का दोष लगता है, तो हम कितने बार बोलते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। 6 जगह शास्त्र में बताया है, मैं बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो आप लोग प्रमाण पत्र बना के हर जगह इसलिए शास्त्र में आज्ञा दी है 6 जगह बोला जा सकता है। हम स्थान का नाम भी नहीं बताएंगे, हम तो कहते झूठे ही मत बोलो, आवश्यकता क्या है। आज मैंने चना खाया और भगवान से मिथ्या भाषण झूठ में कह दिया, महाराज दांतों से आवाज आ रही, दांत कटकटा रहा है। और प्रेम से आए, लकड़ी का बोझा रखा, भगवान ने मांग करके पूजन किया गुरु माता से। मित्र हमारी द्वारिका का भ्रमण करा, दूसरे दिन द्वारिका का भ्रमण कराया, सुदामा जी को अपने पंच भगवान ने जब तक प्रसाद ग्रहण किया, सुदामा जी की मेहनतों को देखा, समझ गए भगवान। एक माह 2 पक्ष में तो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, और इनमें 2 तिथियां आती हैं एकादशी की। सब लोग व्रत करते हैं, पर मेरे घर प्रतिदिन एकादशी का व्रत मनाया जाता है। कुछ खाने को नहीं, सभी लोग उपास ही रहते हैं। आज भगवान ने जब ग्रहण किया तो कहा था 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, भाभी जो नित्य द्वादशी हो। मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद देता हूँ भाभी सुशीला, आज के बाद आपकी रसोई कभी खाली नहीं रहेगी, अन्नपूर्णा का सदैव निवास रहेगा आपके घर में। सुंदर पकवान, ऐश्वर्य की आपको सदैव ही प्राप्ति। रमण किया भैया, बच्चों की याद आने लगी, अब तो मुझे घर जाना। भगवान बोले ठीक है, कपड़े उतार दो। जो नूतन वस्त्र भगवान ने पहनाए थे 2 दिन के लिए, जाते समय कहा जिस स्थिति पर आए, ना सुदामा जी ने कुछ मांगा ना भगवान ने कुछ दिया, उन्होंने सीधे अनुग्रह किया। आप घर नहीं पहुंचे, सुदामा जी महाराज को द्वार पर छोड़ने आए। सुदामा जी महाराज को विदा किया। श्री सुदामा जी महाराज के मन में एक बार की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं भगवान राजाधिराज योगी राज है, थोड़ा सा धन संपदा ही मांगा, एक प्लाट एक घर की व्यवस्था की है, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए अन्न दिया जाए। सुदामा जी महाराज कुछ नहीं मांगा, मांगा तो केवल क्या मांगा, निश्चला भक्ति रस में। ये परमात्मा द्वारिकाधीश आपके चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त हो, ये मुझे आप मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, तेरी
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पाया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा शाम पे है, जिसका भरोसा शाम पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा शाम पे डूबा तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, 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 जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब, उसकी इजाजत के बिना, उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, हाँ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। सुदामा जी महाराज ने अंतिम पद में कहा, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे
दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा, ऐसा करिश्मा होगा, हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान कहीं, मांगा है मैंने श्याम से तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी मेरे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। रामा जी ने कहा मांगा है मैंने श्याम से वरदान कही, कब तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान जब तक मैं जीवित हूँ आपका अनुग्रह मेरे ऊपर रहे। चल पड़े, चल करके यहाँ घर पहुँचे, जैसे ही आए तो सुदामा पूरी सीमा बोल पूरी रही। सुदामा मंदिर देख यहाँ मेरी उषा की धोबड़ी और कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी आए, अनेक दास दासियां, इतना वैभव, भाई गलत लग रहा है, अपना काम नहीं, दूसरे की गाँव में आ गया। इतने में सुशीला जी अटारी पे खड़ी घर सजवा रही, सैनिक काम कर रहे थे। महात्मा जी आ गए, पतिदेव आ गए, अब तो थाल उठाई लेकर के महाराज जबकि मेहमान ही करते हैं। अरे भाई अतिथि कितने देर के लिए होता है? 24 घंटे के लिए हो जाता है। 25वें घंटे में तो अतिथि से काम करवा लिया जाता है। चलो खेत चलते हैं। इसकी कोई आने की तिथि नहीं हो उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि अशब्द की अतिथि, जिसका आने का कोई समय ना असमय आ जाता हो, वो कहाँ तो सुदामा जी महाराज जब आए, सुशीला जी ने देखा, कहा देवी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुशीला जी ने बताओ महाराज, मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिए थे, साथ में थे, अपने साथ में थे, और आप कह रहे हो कि मैं आपको जानता नहीं। चश्मा कहाँ है आपका? लगाओ चश्मा, लगाओ। अब पहचान, अरे सुशीला, हट्टी साड़ी कहाँ गई तेरी? इसकी साड़ी मान कर ये जबारा, नूतन वस्त्र, ये दिव्य श्रृंगार, ये कहाँ से? अरे महाराज ये बताना चाहता हूँ, आप उधर गए तो चमत्कार हो गया। सुदामा जी ने कहा, प्रभु मांगा कुछ नहीं था, फिर मांगे आपने कुछ मांगा नहीं, तो भगवान ने 2 मुट्ठी खाया, रातों रात यहाँ चमत्कार हो गया। पर्णकुटी थी वो राजमहल में परिवर्तित हो गया। बच्चे कहाँ खेल गए। रामा जी ने देखा मंदिर जो का था सब परिवर्तित हुआ था। भगवान का मंदिर बस पुराना ढांचे में हुआ था। मंदिर और कुआं, ये
ये तो प्राचीन रह गए थे, बाकी पूरी पूरी जो थी वो सब महल हलाली में पड़ गई। भगवान कहते अहेतुक्य प्रतिहता, मैं अपने भक्त पर जब कृपा करता हूं तो उसके ऊपर हेतु नहीं देखते, कारण नहीं देखते, किस कारण से दे दिया जाए, बस कृपा का प्रसाद है, जितना मुट्ठी में उतना मांगो। इस तरह भगवान की अहेतु की कृपा हुई। भगवान ने मित्रता का लक्षण और यह बोध भी कराया कि एक झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है, मिथ्याभाषी होने का क्या परिणाम होता है, मित्रता का क्या लक्षण है, जीवन कैसे जिया जाता है और दुख में भक्ति कैसी होती है। रामा जी के चरित्र से और ऐसा नहीं दिया, भर के दिया, कुछ नहीं बचने दिया। अच्छा केवल सुदामा जी का महल बना सकते थे भगवान, पूरे गांव को कठिन ले रखे थे, लिया जहाँ मेरा भक्त रहेगा वहाँ रोड भी होगी, दुकान भी होगी, मकान भी होगी, मॉल भी होगी, सब कुछ होगा। 24 टाइम कर्म जी का पूरी सुदामापुरी को सुवर्णमय बना, जैसी द्वारिका वैसे सुदामापुरी बनाया। एक एक पीछे 70 केवल सुदामा जी रहते थे ना, बाकी जो धनिक लोग थे ये तो और अच्छी दशा हो गई, और सुदामा जी वहां के राजा हो गए। सुदामा जी ने वैभव आने के बाद भजन नहीं त्यागा। हमारे साथ समस्या क्या है, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सफलता मिलने पर सबसे पहले दूरी होती है भगवान से, ईश्वर की आराधना से। दुख में नाना प्रकार की उपासना कर लेते हैं और क्या बताएं गुरु जी, अब समय नहीं मिल पाता। क्यों? समय तो तब भी है, आज भी है। 10 बजे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, क्लिनिक जाना है, नौकरी पे जाना है, तो हम 6 बजे में तो उठ सकते हैं। कौन कह रहा 5 घंटे पूजा करो, 5 मिनट भगवान को याद करो। हमारे गुरुदेव कहते थे जीवन में एक नियम बनाओ, कुछ मत करो, हाथ जोड़ो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा, किसी आसपास के मंदिर में प्रतिदिन आने जाना शुरू करो। नियम सूतक पातक अवस्था में या हम कहीं बाहर गए हैं तो दोष नहीं लगेगा, जब रहेंगे नहीं तो मंदिर कैसे जा पाएंगे। जब तक हम हमारे निवास में हैं, हमारे शहर हमारे घर में हैं, तब तक हम उस नियम का जरूर पालन करें। नियम जब आपका हो जाएगा तो आप सूत्र बनते जाएंगे, कृपा का सूत्र पावर बनते जाएंगे। समस्या ये है कि राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। जिस दिन राम को मानते हुए राम की मानने लगेंगे, सत्य आशा बहुत ज्यादा जगत से नहीं करता, वही कारण आज नाना प्रकार के चरित्रों को सुनाया। सुखदेव जी ने अदर से परीक्षित को कहा, परीक्षित तुमने हमसे आज 7 दिवस पर्यंत नाना प्रकार के प्रश्न किया और हमने उत्तर दिया, जो हमारी मति में हमको ज्ञात था, शास्त्रोक्त विधि से आपने बताया। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। हाँ गुरुवर। सुखदेव जी ने प्रश्न किया, क्या तुम मरोगे? जिससे पूछा क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा नहीं, अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, अब मैं शरीर कहाँ हूँ, अब मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूप परमात्मा का ही एक अंश। ये 5 भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा और चिदात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। पूजन किया गुरुदेव स्वामी का, राजा से परीक्षित ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव वहां से चल पड़े। इधर जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ आरंभ करा दिया। सार के जितने भी सर्प हैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब इसी यज्ञ में आकर के जो आचार्य थे उन्होंने जब देखा कि तक्षक कहाँ रह गया, तो महाराज तक्षक जो है वो इंद्र की सिंहासन में जाकर के लपट गया। यदि मैं तक्षक को आवाहन करके बुलाता हूँ इस कुंड में आहुति देने के लिए, तो वो आ तो जाएगा, लेकिन
साथ में इंद्र को मारना पड़ेगा। आचार्यों ने कहा कि हम अधर्म नहीं कर सकते, इंद्रलोक के भी राजा है, मन्मथ जैसा लोग अस्त्र है। तब क्या किया जाए? तब कहा कि कोई दूसरी चीज निकाल दिया। और इधर जन्मे जने पिताजी की सुरक्षा के लिए राजमहल के तीसरी मंजिला में रखा, परीक्षित को बैठाला और 10,000 सैनिक की फौज छोड़ी गई। पिताजी जी के पास कोई भी न जा पाया। मैं भी देव देखूं जरा तक्षक कैसे आता है। इतने में एक ऋषि थे कश्यप, उनके पास में मंत्र था, कोई किसी भी तरह का सर्प काट दे तो झाड़ फूट करते 2 मिनट में जहर उतर जाता, मरने से बचा लिया। कश्यप जी ने सोचा चलो आज तक्षक आएगा, महाराज को काटेगा, तो वही उपस्थित रहूंगा इसी भीड़ में, और मैं अपनी मंत्र औषधि के द्वारा महाराज को, जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री को जीवित करूं, सम्राट खड़े होंगे। भारत के प्रधानमंत्री है ना परीक्षित, तो नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, मेरी जय जयकार करके महाराज मुझे कुछ देंगे। धन के लोभ से, नाम के लोभ से, कीर्ति के लोभ से कश्यप जी चले गए। मैं बचा लूं नहीं मरना। मार्ग में दोनों की भेंट हुई। स्वर्ग के इंद्रासन छोड़ करके तक्षक कश्यप जी से पूछा कहाँ जा रहे हैं महात्मा? बोले भैया आप नहीं जानते हो, आज भारत के प्रधानमंत्री को तक्षक सर्प काटने आ रहा है। अच्छा तो क्या मैं उस तक्षक के काटते ही जैसे आपके पास मंत्र विधा है, बोले ये पेड़ में लकड़हारा लकड़ी काट रहा है, बोले हाँ काट रहा है, ना ये पेड़ रहेगा ना ये लकड़ी रहेगी और ना आसपास की आग आ जाएगी। कश्यप ने कहा बात कैसे कह रहे हो? तक्षक बोले हाँ मैं ही तक्षक हूं। अच्छा तुम रूप बदल करके जा रहे हो? बोले हाँ महाराज मैं ही तक्षक हूं, मैं जिसको काट देता हूं फिर वहां पर वो जीवित नहीं बच पाता है। कश्यप जी बोले चलो डेम ले एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तक्षक ने जैसे दंश मारा उसके काटने ना लकड़हारा बचा ना पेड़, बस बस सब अब तो कश्यप ने देखा कितना विकट कैसे इतना जय। चलो महाराज मैंने आपकी बात। कश्यप जी ने मंत्र औषधि पढ़ी, जो छिड़काव किया एक क्षण में पुनः पेड़ खड़ा हो गया, जगह हरी भरी हो गई, लकड़हारा पूरा लग गया। ये चमत्कार देख करके तक्षक पसीना पसीना हो गया। अरे महाराज तो मंत्र विधा जाए, मंत्र औषधि आपके पास तो विचार किया, नब्ज जानना चाहता, ब्राह्मण की सबसे बड़ी नब्ज ये है दृढ़ निश्चय होगा तो मारक मंत्र नहीं चलाएगा, नहीं तो 2 करोड़ ऐसे भी होंगे संसार। हर चीजों को बहुत सन्निकट सकता से मैंने देखा है। कश्यप ने जैसी मंत्र औषधि को चलाया इन्हें आगे ना जाना रोक महाराज जा रहे हैं। सर सपने में नहीं जाते ज्यादा भयभीत मत हुआ कर, धन का आगमन ही होता है। यहाँ काट के सांस्कृतिक शास्त्र कहता है तो आप समझ लो कि आप राजा के तुल्य वैभवान होने जा रहे हैं। सर हर किसी को काटता नहीं मिलता, और स्वप्न जगत में यदि वो आ भी जाए तो डरो। पहली बात तो मनुष्य से हर जीव डरता है, मनुष्य से शेर भी डरता है। कदाचित यदि कहीं दिख भी जाए तो कुछ ना कुछ अच्छा ही संकेत है। उन्होंने अब घर में आ रहे हैं तो उसका बंधन करवा, मैं
में भी आती है, बंधन हो जाता है, फिर बाहर बसता है शास्त्र में सब तो बार बार स्वप्न जगत करी सब दिखा रहे हैं तो शिव आराधना बुला रही है, संकेत कर रहे हैं शंकर मेरी आराधना करो, 16 सोमवार करो, अभिषेक करो, दूध चढ़ाओ, अधूरा चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, शिव जी की आराधना से जुड़ जाओ। फिर नहीं तो जैसे ही तक्षक ने कहा कश्यप ऋषि से महाराज यहाँ पर ये खड़े हैं, बोले एक और व्यवस्था करते, बोले हाँ कर दो, लोभी आदमी, और तीसरा घड़ा भी कश्यप ऋषि के सिर पे रख दिया, 1 2 3 एक के ऊपर एक, 3 घड़े रखा जाए, 3 घड़े रख करके विदा किया। अच्छा महाराज आप जाइए, हमारे काम को जाए, हमको भी नेक काम तक्षक ने विचार किया, ये लोभी ब्राह्मण बंधु ने यहाँ पर 3 घड़े रखे मुद्रा सोने की, जैसे मानो ये घर ही जाए, हो सकता है इसकी मानसिकता बदल जाए, कुछ दूर में जाके छिपा के पीछे आ जाए, मैं काट लिया ना रहे पास ना क्या किया जाए, चाबुक बनते हैं पीछे का जो हैंडल था डंडा उसका छोड़ उसको कर दिया उसने स्वर्ण का, अब महाराज जैसी दृष्टि पड़ी घड़ा ले जाते कश्यप ऋषि सुंदर चाबुक इस राजा के रथ से गिरा होगा, तो पाद का उतारा और अंगूठे की और उंगली के माध्यम से सहारे से उस चाबुक ऐसे पैर से फंसाया, उसको ऐसे फेंका, कंधे में आया चाबुक, चाबुक का डंडा जो था स्वर्ण वाला वो सामने रह गया, और जो तक्षक का मुख था वो पीछे चला गया, विकराल स्वरूप लिया और ऐसी जगह पर काटा, न तुम अपनी औषधि लगा पाओगे न मंत्र चला पाओगे, और वहीं पर अब निश्चिंत पहुंचा जाएगा। 10,000 सैनिक के मध्य में वहां पर परीक्षित बैठे हुए थे, असारे संसारे विषय कुल शंकाकुलधिया क्षणार्थं क्षेमार्थं विपत सिद्धगाकुलशुधा। मैंने तो अमृत का पान किया गुरुदेव सुखदेव स्वामी के द्वारा, मुझे क्या होगा, मैं तो वैसे ही अमर हो चुका हूँ, भगवान का ध्यान कर रहे थे, शोक संकट नहीं दे कि आएगा बिल्कुल सुन्न मुद्रा में नेत्र बंद किए हुए। अब तो इन्होंने ऋषि मुनियों को आते देखा, ऋषि मुनि तो स्वाद उतारे राजे फल लेकर जा रहे हैं, तो सेब के फल में जहाँ फूल लगा हुआ है और वहां तो पूरे डॉक्टर और चिकित्सक लगे हुए थे, पानी भी चेक कर रहा है, तो फल तो जा सकते हैं, भोज्य पदार्थ मशीनरी से चेक होगी, फल कैसे अंगूर जूस चेक होगा, पानी चेक होगा, रोटी चेक होगी, लेकिन फल पर क्या चेक नहीं है, आप चेक कैसे करेंगे? तो किसी प्रकार का जब परीक्षण नहीं होगा तो ये भीतर चला जाएगा। ऋषियों ने कहा महाराज कम से कम आप हमारे हाथों से लाए हुए ताजे ताजे बनाई फल के मूल में जाकर बैठे, और जैसे ही फल पहुंचाया गया वो तो बैठे इसने देखा कोई नहीं है, विकराल स्वरूप बनाया और तत्काल जाकर के धन समारते ही 5 भौतिक शरीर छूट गया, वहां से 9 तो 11 हो गया, महाराज गजब हो गया आपके पिताजी के
तुमने क्या पहुंचाया था? बोले ऋषियों ने हमको मिला करके फल दिए थे, फल के ही मूल में बैठे। इधर जरत्कारु ऋषि ने बोले महाराज आपको मिला दी नहीं, तक्षक पहुंच चुका है, जाइए जन्मेजय को जैसे कहा वो ऊपर चढ़ते तीसरा मंजिला में तब तक पिताजी चुके थे, 5 कोस शरीर छूट गया और तक्षक महाराज वहां से चले गए। परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, पांच भौतिक शरीर छूट जाना, मर जाना होता है, लेकिन आत्मज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। एकादशी के दिन मरना मोक्ष नहीं है, सोमवार के दिन मरना भी मोक्ष नहीं है। आत्मानम ज्ञानम ददाति असौ इति मोक्षः। जिस व्यक्ति को जीवन पर्यंत में आत्मज्ञान हो जाएगा उसे मोक्ष सुनिश्चित ही मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चलिए आज आपका यज्ञ पूर्ण हुआ। मेरे साथ में 18,000 श्लोकों का जो अंतिम श्लोक है वो आपको बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम
ये मधुर बोल संग बोल समाज दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल संग बोल समाज बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल संग बोल समाज बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल समाज बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही रंगनाम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही हरे श्याम यही रंगनाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की Hare Krishna